आज यहाँ क्या कार्यक्रम था सर? कि आज दांगी क्षत्रिय संघ मेडिकल शाखा के अध्यक्ष अशोक कुमार दांगी जी की अध्यक्षता में भारत रत्न पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी की 102वीं जयंती मनाई गई और इस अवसर पर लोगों ने ये समझा कि अति पिछड़ों के सर्वमान्य नेता पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में कर्पूरी जी की जो छवि रही है, जो सिद्धांत रहा है और जो कार्य करने की क्षमता रही, उसके अनुसार ही अति पिछड़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है और उसी पद चिन्हों पर चल करके समाज की विकास की जा सकती है। इसी के लिए आज हम लोग यहाँ सभागार में उपस्थित हुए और माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि दी। अति पिछड़ों के बीच में क्या क्या समस्याएं हैं? अभी अति पिछड़ा क्या एकजुट हैं? अति पिछड़ों के लिए 5 डिमांड शुरू से चले आ रहे हैं, जिसमें मात्र एक डिमांड पूरा हुआ है, वो है कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न। इसके अलावे जो 4 मांगे हैं वो अभी लटका हुआ है। उसमें है कि आबादी के अनुसार बिहार सरकार अति पिछड़ों का रिजर्वेशन का कोटा और बढ़ाए। दूसरा है राष्ट्रीय स्तर पर अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो। तीसरा है SC ST की तरह EBC अत्याचार अधिनियम कानून का निर्माण हो। और 5वां है कि जो पार्लियामेंट और असेंबली का सीट दलित और SC और ST के लिए रिजर्व है, उसी प्रकार से पार्लियामेंट और असेंबली में अति पिछड़ों का सीट रिजर्व हो। ये मुख्य मांगे हैं और इसी के सामने रख करके आगे अति पिछड़ा समाज आगे का संघर्ष जारी रखेगा। यही आज संकल्प लिया गया। आपका परिचय सर? मेरा नाम है प्रोफेसर राधेश्याम प्रसाद, पूर्व जिला पार्षद गया। कर्पूरी ठाकुर की जीवनी क्या रही है सर? उनकी जीवनी 1924 में समस्तीपुर जिले में गोकुल ठाकुर के घर में इस महापुरुष का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद बड़ी गरीबी रही होगी इनकी। जमींदार जब स्कूल में नाम लिखाए और जमींदार को कहे कि हम पढ़ना चाहते हैं, जमींदार ने उनसे पैर दबाने का काम किया और उसके बावजूद, सारे कष्ट के बावजूद उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया और स्कूल जाने का काम किया, लगातार शिक्षा ग्रहण करने का काम किया। उसके बाद राजनीति और खासकर असहयोग आंदोलन जब चला तो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और राजनीति में भी समाज सेवा के लिए राजनीति में आने का काम किया। राजनीति में जब वे आए तो 2 बार वो मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री भी बने, नेता विपक्ष भी बने, लेकिन उनकी जो कार्यशैली थी अन्य नेताओं से भिन्न रही। उनकी कार्यशैली, वे मुख्यमंत्री रहते हुए भी फटे कुर्ता पहनकर और साधारण वेशभूषा में रहकर जनता का काम उन्होंने किया। आपको याद होगा 77 से 79 के बीच में जब आरक्षण देने का काम किया, यही सामंतवादी लोगों ने बड़ी भद्दी भद्दी गालियाँ दी। इसका हम
ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी के, उसके आगे की बात आप अभी समझ तो रहे यूजीसी का होंगे। भी विरोध पूरा चल रहा है। तो उसके बावजूद वो डिगे नहीं और आरक्षण देने का काम उन्होंने किया। वे लगातार संघर्षरत रहे। आज ईबीसी का मामला ये कर्पूरी फार्मूला ही है, इसमें ईबीसी को आरक्षण दिया गया था। आज हमारी आबादी अति पिछड़ों की लगभग 36% है। तो राधेश्याम बाबू ने कुछ देर पहले कहा कि आबादी के अनुकूल हमको आरक्षण मिलना चाहिए। आज 1% नौकरी है, पूरे भारत में सरकारी नौकरी 1% है। ज़्यादा से ज़्यादा एक सुनियोजित तरीके से नौकरियों को प्राइवेटाइजेशन की ओर भेजा जा रहा है। तो हमारा ये भी डिमांड है अति पिछड़ा का कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए, ताकि अच्छे पदों पर, जैसे आप उठा के देखिए, छोड़िए ईबीसी, ओबीसी से ही आप देखिए कि आपके कितने कंपनी में आपके सीईओ हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी का मामला है, चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की संख्या है, आप जुडिशियरी को लीजिए, आपकी स्थिति शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी आपकी उपस्थिति बहुत खराब है। शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोग आरक्षण के बदौलत वहाँ पर कुछ आ भी जा रहे हैं, लेकिन आपकी स्थिति बहुत बदतर है। तो हम चाहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी के पद चिन्हों पर चलकर, जिस कष्ट पर चलकर जो लोग उनको गाली दे रहे थे, आज उनको भारत रत्न देने का काम कर रहे हैं। ये हम पूरी तरह से समझते हैं कि ये एक राजनीति हो रही है। ये कर्पूरी जाति पिछड़ों के लिए सही सम्मान का मामला नहीं है। अगर सही सम्मान का मामला होता तो ये आरक्षण में जो फेरबदल किया गया था कि ओबीसी या ईबीसी के लोग ज़्यादा नंबर ला के बीपीएससी में छट जा रहे हैं और कम नंबर ला के ईडब्ल्यूएस वाले लोग नौकरी में आ जा रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होता। कोर्ट को आज हस्तक्षेप करना पड़ रहा है इन सारे मामले पर। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे अति पिछड़े समाज के लोगों को और खासकर दांगी के लोगों को हम आग्रह करेंगे कि कुछ प्रखंडों में का चला था, 12-14 प्रखंड में हम लोग चलाए थे। इसमें नरेश बाबू भी रहे थे, अशोक बाबू भी रहे थे, सारे लोग, राधेश्याम बाबू रहे, सारे लोग दांगी का लोग उसको आगे बढ़ा रहे थे। दुर्भाग्य उस समय कोरोना आ गया और वो सिलसिला वहीं पर ख़त्म हो गया। हम चाहते हैं कि फिर से उसको शुरू किया जाए। कुछ वैसी जातियाँ जो विरोध कर रही हैं कि इस समाज को निकाला जाए, जाति पिछड़ा के लायक नहीं है, हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि हमारे कितने एमपी हैं, हमारे कितने मंत्री हैं, हमारे कितने ऊंचे पद पर लोग हैं, और वही लोग विरोध कर रहे हैं जो एमपी भी हैं, जो राज्यसभा में भी है, जो लोकसभा में भी है, जो एमएलसी में भी है, जो मंत्री भी है। हमारी संख्या तो कुछ नहीं है। तो आरक्षण से हमको बाहर है, उनको लड़ाई ये लड़ना चाहिए कि अब आरक्षण के में ठीक है कुछ लोग, कुछ जातियां बढ़ी है अति पिछड़ों में, तो उसका दायरा हम लोग बढ़ावें। हम आबादी के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण लें। तो दांगी समाज इस बात की घोषणा करता है कि हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण के दायरे को बढ़ा सकें, निजी क्षेत्रों में हम आरक्षण दिला सकें। जैसे हुआ कि लोकसभा और विधानसभा के स्तर पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण है, हमें भी आरक्षण मिलनी चाहिए। इन सारी बातों का हम लोग समर्थन करते हैं और इस पर एक जोरदार आंदोलन की ज़रूरत है, और हम तमाम लोगों को एकजुट होकर अति पिछड़ों को जगाना चाहिए और अति पिछड़ों की एकता को बनाकर हम लोग राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकें। कौशलेंद्र कुमार, अध्यक्ष युवा प्रयास, गया। धन्यवाद। मेरा नाम नरेश कुमार दांगी है और मैं सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हूँ। मैं समाज सेवा में अभी लगा हुआ हूँ, शुरू से सक्रिय रहा हूँ। सेवानिवृत्ति के बाद हम इस काम में थोड़ा और रुचि के अनुसार और समय के अनुसार हम काम करते हैं। आज कर्पूरी ठाकुर जो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी हैं, उनकी 102वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं और निश्चित रूप से ये भारत रत्न
नहीं है और पहले मिलना चाहिए था, लेकिन खैर देर से ही सही ये सम्मान इनको मिला है। और एक गुदड़ी के लाल के नाम से जाने जाते हैं। जिस परिस्थितियों से और जिस समाज से इन्होंने निकल करके देश और राज्य को नेतृत्व प्रदान किया, वो दूसरे जगह दुर्लभ दिखाई पड़ते हैं। कर्पूरी जी पूरे पिछड़ों को सम्मान दिलाने के लिए अपने पूरे जीवन। बिहार की तर्ज पर क्या भारत में भी आरक्षण मिल रहा है अति पिछड़ों को? यही तो समस्या यहीं पर उठ रही है कि पिछड़ा वार आयोग बना, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी ने जो फार्मूला दिया, जिस फार्मूले के तहत बिहार में आरक्षण मिलता है पिछड़े वर्गों को, उस फार्मूले का अभी तक केंद्र सरकार मान नहीं रही है। तो आवश्यकता है कि केंद्र सरकार इनको सम्मान तो दे दी, लेकिन इनके फार्मूले के तहत जो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको सम्मान मिले। वहाँ पर अति पिछड़ा का कंसेप्ट नहीं है जो होना चाहिए। और ये कर्पूरी ठाकुर जी के सोच का उपज था। आज उनके प्रति अगर कोई सच्ची श्रद्धांजलि देता है उनके प्रति, तो उनके फार्मूले के, उनके विचारों को लागू करने की जरूरत है।